चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल में ई स्पार्क्स एकेडमी में। चलिए हम लोग जो है पहला एक क्लास कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ का। आज शुरुआत करते हैं अपना दूसरा क्लास। शुरू करते हैं एक अच्छी इंग्लिश कोट से। इफ़ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू। इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर कुछ भी चीज़ ऐसा है कि आप जो आपको चैलेंज ही नहीं कर रहा है, कुछ आपको चैलेंजिंग ही नहीं लग रहा है, कि जिसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा, इसका मतलब ये है कि वो उससे आप बदलने वाला नहीं है। क्या आप अपने रोज़मर्रा के कार्य से, आप जो चीज़ डेली कर रहे हैं, क्या उस चीज़ से आप बदलेंगे? आप कभी नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत ज़रूरी है, चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ भी अभी आपको कोई दिक्कत है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, आप अपने आप को और वक्त दीजिए, और थोड़ा सा वक्त दीजिए। कैसे करके भी ये मुश्किल हालातें जो है, ये जो हालात है, ये कल बच्चों, ये कल बदल के आएगा आपको, ये कल आपका रंग निकालेगा। जितना है, जो भी हालात आएंगे उसको आने दीजिए। असली रंग, असली मज़ा तो बच्चा कुछ दिन के बाद ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। तो हमने एक चीज़ एक चीज़ हम लोग देखे थे यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग का यहाँ जो हम लोग देखे थे वो था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स क्या होता है बच्चा? HCF इंटू LCM। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखे थे। आइए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 2160 है। ठीक है, एंड देन HCF इज 12। HCF उसका क्या है? 12 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 12 दोनों नंबर में कॉमन है। ठीक है, तो 12 दोनों नंबर में है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अगर 12 दोनों में कम है तो टू नंबर्स को क्या हम लिख सकते हैं? एक हम नंबर को मान लेंगे 12x है, एक मेरा 12y है। अभी क्या हो जाएगा, हमको पता है 12x इंटू 12y, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2160 दिया हुआ है मेरा। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2160। क्योंकि हालांकि 12 मेरा कॉमन है, तो ये हो जाएगा 12x इंटू 12y। ठीक है, तो xy कितना हो जाएगा दोस्तों? 2160 बाय 12 इंटू 12। तो इसको काटिए। 12 1 जा 12, 96 मतलब 180। फिर 12 से काटिए, 12 1 जा 12, 5। तो xy का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? xy का वैल्यू 15 है। ठीक है, तो 15 अगर 15 होगा तो इसमें मेरा कितना पेयर होगा? कितना पेयर होगा मतलब, जैसे आपका जो नंबर होगा 12x 12y, मान लीजिए ये 12 24 होगा या फिर 12 25 होगा, तो ये पेयर कहा जाएगा इसमें। ठीक है ना। और क्योंकि हालांकि मेरा ये नंबर जो है, ये XY जो है 15 है, इसका मतलब ये है कि मेरा एक, इसका हम लोग अगर फैक्टर निकाल लेंगे सारा, तो एक फैक्टर क्या है? 1 और 15, 1 इंटू 15 15 होता है। इसको और क्या लिखेगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 इंटू 5, 3 5 ज़र, और इसके बीच में और कुछ नहीं है। तो यही है, इसका टोटल कितना पेयर बनता है? एक पेयर और दो पेयर। टोटल इसका कितना पेयर है? दो पेयर है। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, दो पेयर है, दो जोड़ी बनता है। एक तो होगा आपका, तो एक नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 12, और दूसरा नंबर 12 इंटू वाई, तो 12 इंटू 15 180। दूसरा पेयर मेरा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 12 36, 5 इंटू 12 60। तो ये दो ही पेयर में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछा नहीं गया है, इसको आप निकालना नहीं है, यही आपका आंसर है। टोटल क्या आंसर है? दो पेयर। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर 2। चलिए इसको दोस्तों करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है मेरा? 2028। ये क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या दिया गया है दोस्तों? 13 है। इसका मतलब HCF जो है, ये दोनों नंबर जो है 13 उसमें कॉमन है। सो नंबर्स बी, लेट नंबर्स बी कितना कर लेंगे? एक कर लेंगे 13x, एक कर लेंगे 13y। हमको पता है कि प्रोडक्ट जो है 13x इंटू 13y, उसका वैल्यू कितना पता है? 2028। तो xy कैसे निकालेंगे? 2028 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13। तो इसको काटते हैं, पहले देखते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 13 1 ज़ा 13, इधर आपका आ गया 92, मतलब आपका 13 इंटू 7 ज़ा 21,
291, नहीं सॉरी 72 आया है ना, 72 है तो 65 मीन्स ये आपका हो गया 5,065, 65 हो जाने के बाद इधर आपका आ गया 78, तो 6,078। नेक्स्ट और एक बार काटते हैं, 13 1 जार 13, 2 जार 26, तो एक्स वाई का वैल्यू मेरा 12 आ गया। अभी इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरा एक नंबर जो है 13x इंटू वाई क्या है 12 है, ठीक है। तो हमको ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए, तभी जाकर हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो हो सकता है कि मेरा x और y जो वैल्यू है, एक हो सकता है कि x 1 हो और y 12 हो, इस तरह का हो सकता है। या फिर हो सकता है कि 12 हो, x 12 हो और ये 1 हो, तो नंबर तो सेम आने वाला है ना, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा है क्या है 2, x 2 हो y 6 हो। तीसरा हो सकता है कि x 3 हो y 4 हो, ठीक है। तो ये मेरा कितना पेयर निकला है दोस्तों, 3 पेयर निकला है, 3 पेयर्स निकला है। कितना पेयर निकला है, 3 पेयर निकला है, तो मेरा 3 सेट का नंबर होगा, है ना, एक्स वाई का। तो इसमें हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा बिट 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर। HCF कितना दिया गया है दोस्तों, 13 दिया गया है। LCM कितना दिया गया है, 455 दिया गया है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, नंबर मेरा क्या हो सकता है, HCF क्योंकि 13 दिया गया है तो नंबर मेरा हो सकता है 13x और 13y। तो XY का वैल्यू कितना हो जाएगा, 455 बाय 13 इंटू 13। एक स्टेप स्किप कर रहा है, अगर इस स्टेप को आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जस्ट 10-20 सेकंड के पहले आप देखिए, ठीक है, देख लीजिए। 45 इज इक्वल टू 13x इंटू 13y, तो XY कितना हो जाएगा, 455 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, 13 3 जार 39, 65 आएगा, 13 5 जार 65, तो ठीक है, ये आया आपका पहला, ठीक है। तो 35, ओके, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, LCM जो है, LCM आपका जो है हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मेरा क्या है, 13x इंटू 13y इज इक्वल टू HCF कितना हो जाएगा, 13 इंटू LCM कितना दिया गया, 455। तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, 13 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। XY का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, 35 निकला है, ठीक है, ठीक है। ये आपका निकल गया, XY का वैल्यू 35 है। अभी अगर हम XY को डिवाइड करें तो XY को हम किस तरह से डिवाइड, मतलब 35 को हम लोग किस तरह से भाग कर सकते हैं, एक कर सकते हैं कि X और Y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 होगा, ये 35 होगा, 1 इंटू 35। नेक्स्ट किसमें 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, तो 5 7 35। टोटल इससे कितना पेयर है, टोटल पेयर है 2 पेयर है। 6 में नहीं जाएगा और 7 में तो ये गया ही है, तो और एक बार हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, 5 7 जार, ठीक है। तो ये टोटल 2 पेयर बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया, इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 25, तो वन नंबर क्या है, लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करता है, 75 एंड 125। इसका मतलब दोस्तों, क्या अगर हम यहाँ पे 35 इंटू करते हैं, 35 इंटू 1, तो ये 35 हो जाएगा, और 35 इंटू 35 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 125 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर क्या है, 75 और 125 के बीच में लाई नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर पे, 35 इंटू, सॉरी इसमें क्या है, 13 है ना नंबर दोस्तों, 13 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरा देखिए पेयर कितना हो गया है, 13x 13y मेरा नंबर है। मेरा पहला पेयर है 135 है, दूसरा पेयर है 5 एंड 7। तो इसमें अगर हम 13 इंटू करेंगे, 13 इंटू 1 जार 13 आ जा रहा है, और 13 इंटू 35 जो है वो आपका 125 से ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पेयर निकला है, क्या ये 75 और 125 के बीच में लाई करता है, नहीं लाई करता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, 13 इंटू 5 जार 65, 13 इंटू 7 अगर हम लोग करेंगे
तो ये आपका आएगा 13 7 3 21 to 91, ठीक है 91 आ रहा है। तो क्या देखिए, एक जो डिजिट है मेरा 65 और 91 से कोई भी एक ऐसा डिजिट है जो 75 और 125 के बीच में लाई करता है। हाँ, तो 91 जो है वो लाई करता है। तो क्या दिया गया है, तो वो नंबर क्या है आपसे पूछा गया है। क्या है दोस्तों, वो नंबर 91 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 23। HCF कितना है, 23 है, ठीक है, HCF दे दिया है। एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर LCM आर। तो LCM जो है वो कैसे बनता है, अगर हम लोग अगर देखें तो मान लीजिए LCM 10 और 15 का, ठीक है, 10 और 15 का LCM देखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू, सॉरी मान लीजिए हम 5 से काटेंगे ना, यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 5, क्या हो गया, हाँ ठीक है, इसमें शायद कुछ भी गड़बड़ हो रहा है इसमें, ठीक है छोड़िए। चलिए इधर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम LCM निकालते हैं, इस चीज़ को LCM निकालते हैं अगर किसी चीज़ का, मान लीजिए 10 और 15 का या फिर 10 और 25 का, तो हम लोग 5 से जब काटते हैं, ये 5 से क्या गया, 5 2 सर गया, ये 5 सर गया, तो मेरा LCM कितना आता है दोस्तों यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 50। बट HCF क्या आता है, बस जो कॉमन है नंबर वही आता है। इसमें कॉमन क्या है, 10 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या है 5, ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि HCF 23 है और LCM क्या है दोस्तों 13 एंड 14 आर अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स बोला गया है। LCM में देखिए इसमें कितना सारा फैक्टर है 5 2 5, तो अगर 5 मेरा यहाँ पे HCF है, मीन्स ये, इसको छोड़ करके मेरा और क्या कौन कौन सा फैक्टर है, 2 है और 5 है, ठीक है। तो अगर ये तीनों को हम लोग इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा मेरा LCM, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा LCM क्या हो जाएगा दोस्तों 23, और नेक्स्ट फैक्टर क्या है 13 है, और एक फैक्टर क्या है 14 है, ठीक है। ये तो मेरा आ गया LCM, ठीक है। लार्जर ऑफ द टू नंबर बोला है, लार्जर नंबर क्या है, लार्जर नंबर क्या है वो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है। तो मेरा दो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 23x, एक हो जाएगा 23y, ठीक है, 23x इंटू 23y। तो xy मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर xy कितना आ जाएगा, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय 23 इंटू 23। क्यों, क्योंकि 23x इंटू 23y इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो HCF कितना है 23 है, LCM कितना है 23 इंटू 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 23, तो 23 कट जाएगा, ठीक है। अभी आ जाएगा मेरा 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 आपका कितना होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x और y कितना आ गया है 13 इंटू 14, ठीक है। तो एक वैल्यू को मान सकते हैं कि x मेरा 13 है, y मेरा 14 है, इस तरफ से हम लोग इसको मान सकते हैं। ये चीज़ जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए x मेरा कितना आ गया दोस्तों, x मेरा आ गया है 13, y मेरा कितना आ गया है 14। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 13 इंटू एक्स,
दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 13 इंटू आई। यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा है, लार्जर ऑफ द टू नंबर। लार्जर ऑफ द टू नंबर आपका क्या हो जाएगा, लार्जर कौन सा है यहाँ पे 14 है, 13 तो सेम है। तो एक्स और वाई से हमको देखना है कि कौन सा लार्जर है, जो लार्जर होगा वो मेरा इधर भी आ जाएगा। तो 13 इंटू वाई मेरा कितना आ जाएगा, 13 इंटू 14 कर देंगे तो इसमें मेरा लार्जर वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 23 है, 23 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 23, 23 इंटू आई। तो ये आपका 23 इंटू 14 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12। देखिए लास्ट में 2 है तो आपका आंसर हो जाएगा 322। ये आपका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12, 16। ठीक है, लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12, 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर कितना 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करिए। ये जितना नंबर है इसको हम लोग को डिवाइड कौन कर सकता है, ऐसा क्या नंबर हो सकता है, हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं जो कि इसमें डिवाइड होगा। पहले तो अगर हम लोग एलसीएम, हम लोग को पता है एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब इसका जो एलसीएम निकालेंगे उसको 4 भी डिवाइड कर पाएगा, 6 भी डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, राइट। तो 4 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा, 8 का भी, 12 का भी, 16 का। तो पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 4, 6, 8, 12, 16। ठीक है, इसको हम लोग 2 से निकालते हैं या फिर डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए आपके लिए हम इसको 2 से कर दे रहे हैं। देन 2, ठीक है। तो ये जो है ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया कितना, 2 2 4, 2 8, 8 3 24, 24 2 48, 48 क्या आया है दोस्तों, 48 मेरा आया है एलसीएम। इसका मतलब 48 से मेरा ये सब भाग जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, अगर कोई भाग जाता है इसमें तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए। बट अगर रिमाइंडर 2 है, अगर रिमाइंडर 2 है इसका मतलब ये है कि ये नंबर कितना हो जाएगा, 48 प्लस सम रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों, देखिए जब भी मान लीजिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 10 और मान लीजिए एक नंबर है 9 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 3 9, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। बट अगर 10 लेते हैं तो 3 3 9 और रिमाइंडर 1 बचता है ना दोस्तों यहाँ पे 1। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 11 लेते हैं तो 3 3 9 और 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये जो रिमाइंडर बचा ये नंबर क्या हुआ, बड़ा हो गया डिविजिबिलिटी से, 9 से पूरा डिवाइड हो रहा था बट और 2 ऐड कर दिए तो वो रिमाइंडर 2 दे देता है। इसी प्रकार 48 प्लस 2 कर देने से ये 50 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा आंसर बनेगा, आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 54। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 108, 108 नहीं आएगा, 15 है, देन 540। ठीक है, इसका पूरा आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो 540 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है, 12, 15, 20, 54। इसको पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 6, 15, 10, 27, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं या फिर 2 से और कर सकते हैं, 2 3, 15, 5, 27। नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1, 5, 5, 9। ठीक है, फिर 5 से 1, 1, 1, 9, तो 9, 5, ये देख लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 है 60, 60 इंटू 9 जो है 60 इंटू 9, 60 इंटू 9 कितना आ रहा है दोस्तों, 540। ठीक है, एलसीएम 540 आ गया। तो अभी इसमें क्या है कि रिमाइंडर 4 दे रहा है, 540 में तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, इसीलिए तो ये सब डिविजिबल है ना, मल्टीपल है। नेक्स्ट, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 प्लस 4। तो रिमाइंडर जो है अगर 4 रखना है तो वो 540 से 4 ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 544। ठीक है, चलिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12। ठीक है, जो भी है उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर दिया गया है, दो चीज़ को यहाँ पे याद रखिए। एक है इसका ग्रेटेस्ट नंबर दिया गया है ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का संख्या होना चाहिए। 5 डिजिट का दोस्तों ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 9 होता है। 0 का दिन तो छोटा हो जाएगा, 99999, ये क्या होता है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। इससे बड़ा 5 डिजिट में और नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या है, विच वन डिवाइडेड बाय 3, तो इसका इससे भाग जाने के लिए पहले देखिए, कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए 100। ठीक है, 100 अगर कोई संख्या है, अगर कुछ है 2, 5, 6, ये सब उसको डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 2, 5, 10, मान लीजिए ये सब है इसमें। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2, 5, 10 है, इसका मेरा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि सब में आएगा, तो 5 2 10, 10 ही आएगा मेरा एलसीएम। तो क्या 10 से डिविजिबल है, हाँ है। 100 डिविजिबल है 10 से, हाँ डिविजिबल है। 1000 डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। 1,00,000 डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो उसका कितना भी मल्टीपल हो, तो आपका जो एलसीएम होता है वो डिविजिबल होता है। ठीक है, ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नंबर दिया गया है 3, 5, 8, 12, इसका मतलब ये है कि इसका जो एलसीएम है ये इससे डिविजिबल रहना चाहिए। ठीक है, तब इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, 1, 5, 8, 4, 4 में जाते हैं, 1, 5, 2, 1। ठीक है, अभी कितना निकला, 4 से 12, 12 है तो 60, 62 से 120, तो एलसीएम इज इक्वल टू 120। इसका मतलब कि 120 को अगर हम लोग भाग इंटू करते जाएं कितना बार, इसके आसपास पहुंचने तक, क्योंकि इससे ज़्यादा पहुंच गए तो हम लोग 6 डिजिट में आ जाएंगे। इसके आसपास पहुंचने तक उसको मल्टीप्लाई, उसको इंटू करना है। तो कैसे हम लोग खोजेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 120 से भाग होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद, एक मिनट दोस्तों, ये बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए, ये क्या हो गया, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 120 कितना जल्द लिख सकते हैं, 8,960। ठीक है, 399, ये कितना में जाएगा, 120, 3,360, फिर गया आपका 399, 3,360, बचा आपका 39। तो रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 39 आया। इसका मतलब कि 120 जो है इसको भाग कर दे रहा है, इतना इंटू करने से इसको भाग कर दे रहा है, मगर 39 बचा दे रहा है 39 को, और वो भाग नहीं कर पा रहा है 120। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 99999 से अगर हम लोग 39 माइनस कर दें तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 120, हाँ कि नहीं, है ना। 39 है तो उसको भाग नहीं कर रहा है। अगर हम इसको, जैसे देखिए मेरा मान लीजिए एक नंबर है 20 और उसको हम भाग कर रहे हैं 6 से। ठीक है, तो 6 3 18, रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर हम 20 से ही 2 माइनस कर दें, 20 से 2 माइनस कर दें तो क्या भाग कर लेगा, 20 से 2 माइनस कर देने से आपका 18 आ जाएगा, तो 6 3 18, रिमाइंडर क्या मेरा 0 हो गया ना। तो इसी प्रकार जो है हम लोग अगर इसको माइनस कर देंगे 99999 से, हम लोग माइनस करेंगे किसको दोस्तों, 39 को, तो वो जो है 99960, ये जो है डिविजिबल है 120 से। अभी इसमें क्या है, आपका रिमाइंडर 0 है। अभी क्या है, रिमाइंडर 2 देना है आपको, तो फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, नंबर कितना हो जाएगा, और 2 इसमें जोड़ देंगे 62, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या है, आपका इसमें इंग्लिश लगा दिया है, सेंटेंस बना दिया है। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, इसमें क्या पूछा है, लीस्ट नंबर।
6 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होता है दोस्तों? 00000 ये होता है। ठीक है, आप तो बोल सकते हैं नहीं सबसे 6 डिजिट का लीस्ट नंबर ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, इससे छोटा क्या हो गया? 0000000। तो इसका क्या कोई वैल्यू है? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आखिर में कितना नंबर आ गया डिजिट? एक नंबर, 1 डिजिट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग इसके जस्ट पहले 1 लगाए और ना ही लास्ट में लगाए तो ये क्या होगा? आपका सबसे छोटा डिजिट बन जाएगा। इससे छोटा जो होगा वो होगा 99999। बट वो क्या, उसका नंबर ऑफ जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा? 9999, तो ये 5 डिजिट हो जा रहा है, ये 6 डिजिट हो रहा है। अंतर समझ में आया? चलिए ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या है दोस्तों? इसको एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। ठीक है, नाउ इसको हम लोग कैसे ऐसे डिवाइड कर लें लीस्ट नंबर को जो है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करें कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 बचे हर वक्त। ठीक है, तो पहले देखिए दोस्तों, लीस्ट नंबर दिया गया है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं पहले तो दोस्तों इसका। 4, 6, 10, 15 एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 2, 3, 5, 15, 5 से काट लेंगे 2, 3, 1, 3। ठीक है, 3 से काट लेंगे 2, 1, 1, 1। अभी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 लाख से 60 को डिवाइड कर दें तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर को अगर हम इसमें माइनस कर देंगे या फिर प्लस कर देंगे, जो भी होगा तो वो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 60 से डिवाइड करते हैं इसको। 0 0 गया, 6 1 जार 6, 40 बन गया, 6 4 36, फिर 40 बन गया, फिर 6 जार 36, 6 4 36। तो ये क्या हो गया? 4 डिजिट नंबर मेरा आ गया है अभी। इसका मतलब अभी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 लाख से अगर हम लोग, ये लास्ट में कितना बचा है दोस्तों? ये मेरा बचा है 4 बचा है। इसमें से अगर 4 माइनस कर देंगे, इसमें से अगर 4 माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा एक नंबर। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए दोस्तों, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए एक चीज़ कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 6 डिजिट होना चाहिए दोस्तों। इसमें से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं, ये मेरा हो जाएगा 99996। तो ये कितना डिजिट हो जाएगा? ये 5 डिजिट हो जाएगा। हमको कितना डिजिट करना है? 6 डिजिट। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 लाख जो है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग एक टोटल, ये क्या नंबर है आपका? 60 है। ठीक है, 60 है। इसमें अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो वो नंबर डिविजिबल बाय 60 होगा। बट अगर उसमें हम लोग 60 माइनस 4 यानी कि 56 अगर ऐड कर देंगे तो भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? कैसे होगा इसको, ये भी आप देख लीजिए एक बार। लेट अस कंसिडर, ठीक है, मान लीजिए कि एक नंबर है 20, हमको वो किसने में डिवाइड करने दिया है? मान लीजिए हमको वो 6 से डिवाइड करने दिया है। तो 6 3 जार 18, हम 2 कर दिए। ठीक है, माइनस करके यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आ गया। तो नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। ये डिविजिबल हो गया। ठीक है, 18 डिविजिबल हो गया 6 से ना। और एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस 6 माइनस 2, ये मेरा क्या हो जाएगा? 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। तो क्या 24 भी डिविजिबल है 6 से? है ना दोस्तों? तो एक कोई भी नंबर सिस्टम, मान लीजिए एक नंबर है तो उसका वहाँ से माइनस कर रहे हैं या फिर उधर वहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ये चीज़ जो है आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे बस ये वाला चीज़ को आप याद रख लें। कॉन्सेप्ट के लिए आप सोच सकते हैं कि एक नंबर है, अगर वो डिविजिबल नहीं है, उसमें से अगर आप कुछ माइनस कर दे रहे हैं तो उतना आप दीजिए तो भाई यहाँ से ही, वहाँ उसको आप देंगे तो वो नंबर
बढ़ पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 डिजिट हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 56 ऐड कर देंगे, यानी ये क्या हो गया है 60 माइनस 4 जो है वो 56 ऐड कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा मेरा 56, इतना हो गया। नाउ लीव्स रिमाइंडर 2, अभी वो रिमाइंडर 2 दे रहा है दोस्तों, रिमाइंडर 2 दे रहा है, इसके मतलब इसमें क्या है, रिमाइंडर मेरा 0 है, ये तो पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 10058। अभी अगर ये सारा डिजिट को हम लोग प्लस कर देंगे, सम ऑफ डिजिट इन एन, एन में जो यहाँ पे जो नंबर में जितना सम ऑफ डिजिट करेंगे, करिए सम 8 + 5 कितना हो गया दोस्तों 13, 13 + 1 14, तो 14 + 1 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये जो सारा जो चीज़ है ये प्रैक्टिस के साथ ही आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना तक करते हैं, ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए, जितना होगा वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको जो है ये कॉन्सेप्ट को मिल सके। तो बहुत लोगों का इसमें डाउट रह गया है, ये चीज़ को और एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों लेट द नंबर ऑफ 6 डिजिट भी, ठीक है, तो जो भी डिजिट है 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर, ठीक है, लिस्ट नंबर हम लोग अभी देख लिए हैं कि वो कितना जगह 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा। अभी 4 6 10 और 15 अगर ये सबको हम लोग डिवाइड करें इससे, तो मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो मेरा 2 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइड करने के लिए पहले से क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4 से भी डिवाइड जाएगा, 6 से भी, 10 से, 15 से भी। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हम लोग आ रहा है 120 आ रहा है एलसीएम, ठीक है, 120 ही आ रहा है ना। 4 12 12 60, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 60, ठीक है। एलसीएम इसका कितना है 60 है, यानी अगर हम इसको 4 से भाग करें 60 को तो वो भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 10 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अभी 60 अगर है ऐसा, तो 60 × 1 करने से क्या ये सारा डिविजिबल होगा दोस्तों, क्योंकि 60 × 2 करने से ये सारा डिविजिबल होगा। हाँ, 4 × 4 कितना 60 हो रहा है दोस्तों, 4 15 60 हो रहा है, तो 60 × 2 भी 4 में जाएगा, 60 × 3 भी 4 में जाएगा, 60 × 4 भी जाएगा। उसी तरह से एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम लोग अभी डिवाइड करेंगे कि अगर 60 को हम डिवाइड करते हैं इससे, तो ये मेरा नंबर कितना आ जाएगा 60 1 60, ये हो गया 40, 400, 66 360, फिर कितना आ गया, फिर आ गया आपका ये 400, ठीक है, 400 आ गया, तो फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 60, फिर आ गया 40। तो ये जो है ये मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 40 है। यानी इसका मतलब ये है कि हम अगर इसमें से 40 माइनस कर देंगे, -40 कर देंगे, तो वो नंबर क्या है 60 से डिविजिबल हो जाएगा। ये इसीलिए डिविजिबल नहीं हो रहा कि 40 एक्स्ट्रा है, तो 60 इसमें से 40 माइनस कर देंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि -40, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे दोस्तों 40, तो 10000 माइनस 40 करने से ये मेरा आ जा रहा है 99960, तो यही आंसर आ रहा है। तो क्या जो हमारा पहला सेंटेंस है 6 डिजिट, क्या वो सेटिस्फाई होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए हम लोग और एक तरकीब लेके आए हैं कि दोस्तों आप अगर कोई भी एक नंबर है 20 है, अगर उसको +2 कर दो, -2 कर दो, किसी से भी आप भाग कर दो, ये वाला चीज़ आप अभी, ठीक है, ये वाला चीज़ में कन्फ्यूजिंग होगा, तो ठीक है, हम लोग एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये 40 ज़्यादा है,
या तो इसमें इस 40 को ही हटा दो या फिर और 20 जोड़ दो, और 20 जोड़ देने से क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 60। तो 60 से फिर से मेरा 60 कट जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, 60 1 60। ठीक है, उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इधर और एक मेथड आप क्या कर सकते हैं कि 60 - 40 यानी 20 को और जोड़ सकते हैं, एट 20 मीन्स +20। ठीक है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। तभी +20 करने से मेरा 10000 जो है, +20 करने से क्या ये 6 डिजिट रह रहा है दोस्तों, 6 डिजिट रह रहा है, प्लस ये डिविजिबल भी हो रहा है। किससे डिविजिबल हो रहा है दोस्तों, डिविजिबल हो रहा है ये 4 से, 6 से, 10 से, 15 से। नेक्स्ट किया है आपको कि वो रिमाइंडर 2 दे रहा है। ये तो जो नंबर है ये पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो रिमाइंडर इसमें 100020 में रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर रिमाइंडर आपको 2 रखना है यानी आपको ये जो नंबर को 2 बढ़ाना पड़ेगा, +2 तो 22 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऐड करिए डिजिट को, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका n मतलब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है n, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ n का डिजिट का हिसाब करिए 5। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल मेथड। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का सेशन यहाँ पे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।